तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन उस नए ड्रैगन का नाम गुस्सैल पप्पू रखता है, जो कि देखते ही वो जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखते लूफेन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नाम पसंद आया, तो अब से तुम्हारा नाम गुस्सैल पप्पू है। तभी अचानक से वो ड्रैगन फिर से उसके हाथ को काट लेता है, जो कि देखते बाकी के ड्रैगन्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। यहाँ पर लूफेन अपने हाथ को बचाते हुए मनी मन कहता है, ये लड़का जिसे देखता है उसे काट लेता है। पहले तो सिर्फ जिंगचन था जो कि मेरी बातें नहीं मानता था, लेकिन अब ये भी आ गया। अब आखिर मैं इसे कैसे संभालूं? तभी अचानक उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे एक ट्रेजर मैप मिला है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, मैं तो इस गॉड टियर ट्रेजर मैप का काफी टाइम से वेट कर रहा था, तो आखिरकार मुझे ये मिल चुका है। इसी के साथ सीन ड्रैगन नेशन के वेस्टर्न बॉर्डर में ये फैमिली के जागीर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ये न्यूज देख रही थी कि लूफेन इस साल का नेशनल ट्रायल जीत चुका है, जो कि देखते हुए वो लेडी हंसने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग भी इनका इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल मेरी तरह। हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर कह रही होती है, मुझे पता था लूफेन को इसे जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने उसे जो वेपन दिया था उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके एनिमी कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो और चाहे कितने भी बार जिंदा क्यों ना हो जाए, वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। तभी अचानक से वो खांसने लगती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी खांसी की वजह से खून निकलने लगता है, यानी कि सीनियर सिस्टर की हालत अब खराब है। वो कह रही होती है, हुआंग फैमिली के मेथड ये बहुत ज्यादा क्रूर है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आती है और कह रही होती है, मिस ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, हुआंग फैमिली वापस यहाँ पर आ चुके हैं। तो सीनियर सिस्टर कह रही होती है, फिर से तो आखिर वो क्या चाहते हैं? तो वो लेडी कह रही होती है, वो अभी भी यूनचुई माउंटेन के लिए आ रहे हैं। सीनियर सिस्टर कहती है, यूनचुई माउंटेन ये कई सौ सालों से हमारी ये फैमिली से बिलोंग करती है और वो हुआंग फैमिली वो बार बार इसे लेने की कोशिश कर रहा है। ये साफ है कि वो लोग ये फैमिली को परेशान करने का एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। तो वो लेडी कह रही होती है, अब चूँकि ये फैमिली लीडरलेस है और उनके पास पहले से ही बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो वो अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर वो हमारे पुराने कर्ज को लेकर बहाना बना रहे हैं, जो कि देखते हुए सीनियर सिस्टर कहती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये सब खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फैमिली तबाह हो जाएगा। वो उससे कहती है कि ड्रैगन फैमिली के बारे में क्या हमने जो मैसेज उन्हें सेंड किया था, क्या उनका रिप्लाई आया? तो वो कह रही होती है, ड्रैगन फैमिली की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया है। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर कहती है, ये तो बहुत ही बुरा है। तभी वो खांसने लगती है। वो लेडी सीनियर सिस्टर को शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी सीनियर सिस्टर कहती है कि उसे हुआंग फैमिली के मेंबर से मिलना है। वो उनसे खुद निपटना चाहती है। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? खैर सीन चेंज होता है। हम एरोप्लेन में देखते हैं जहाँ पर लूफेन बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रीन में एक जगह को देखता है जो कि सी ऑफ डेथ है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है, एल्डरहान के जरिए दिया गया नेशनल लेवल रिवॉर्ड, इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। इसी के साथ वो पहले के सीन को याद करता है, जहाँ पर लूफेन एल्डरहान से कह रहा होता है, क्या 460 सीक्रेट रियल्म रिसोर्सेस और मैं इसमें से 10 को पिक कर सकता हूँ? तो एल्डरहान हंसते हुए कह रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हारा नेशनल लेवल रिवॉर्ड है। ये 460 सीक्रेट रियल्म ये ड्रैगन नेशन के हाई अथॉरिटीज के जरिए दुनिया भर से कलेक्ट किया गया है। कोई ऑर्डिनरी पर्सन चाहे जितना भी पैसा क्यों ना दे दे, उन्हें ये नहीं मिल सकता। तो बताओ, इसमें से कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसकी तुम्हें जरूरत हो? हम देखते हैं लूफेन सारे के सारे सीक्रेट रियल्म को देख रहा होता है। वो मनीमन कहता है, हालांकि ये सभी 60 प्लस लेवल के सीक्रेट रियल्म है, लेकिन फिर भी इनसे मुझे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तभी अचानक से वो एक प्लेस देखता है जो कि सी ऑफ डेथ है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है, सी ऑफ डेथ, कल रात मुझे जो डिवाइन ट्रेजर मैप मिला था वो मुझे इसी जगह पर जाने के लिए कह रहा था। मेरा लक तो सच में कमाल का है। ऐसा लगता है कि राइटर गांजा फूक के मुझे लक दे रहा है। तभी ओल्डहान उससे कह रहे होते हैं, तो क्या तुमने ढूंढ लिया है? ये सुनते हुए लूफेन कहता है, एल्डरहान मैं सी ऑफ डेथ को लूंगा। तो ओल्डहान कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चॉइस है। हालांकि ये सीक्रेट रियल्म ये बॉर्डर पर है, लेकिन मैं वाइस प्रिंसिपल झाओ से कह के तुम्हारे लिए टेलीपोर्टेशन का बंदोबस्त करूंगा। ये सुनते हुए लूफेन एल्डरहान को थैंक यू कहता है। वो कहता है कि उसे ड्रैगन नेशन में जाने में देरी होगी, क्योंकि आंद्रे के साथ उसकी एक अपॉइंटमेंट है और वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो ओल्डहान उसे हंसते हुए कहते हैं कि चिंता ना करो,
बाकी बचे में 9 सिलेक्शंस के लिए मैं वाइस प्रिंसिपल झाओ को कह दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल झाओ उसके पास आता है और उससे कहते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहा है। प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है। तभी लूफिन बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। तो वो ये देखते हुए कहता है कि बाहर तो बहुत सारे लोग हैं। इसी के साथ जैसे वो नीचे उतरता है वैसे ही सामने भीड़ लग जाती है। सभी लोग उसके वेलकम के लिए खड़े होते हैं और उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। वो लूफिन की जय जयकार कर रहे होते हैं। जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं, मुझे पता है कि तुम इससे कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो क्या मैं तुम्हें जल्दी से एकेडमी में जाने में मदद करूं? तो ये सुनते हुए लूफिन हाथ जोड़ते हुए कहता है, वाइस प्रिंसिपल झाओ प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसी के आधे घंटे बाद हमें ड्रैगन कैपिटल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूफिन कहता है फाइनली अब मुझे शांति मिली। तो वाइस प्रिंसिपल झाओ कह रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन लगभग 10 दिन या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी, तो तुम्हें अपनी क्लासेस को अटेंड करने की वजह आराम करना चाहिए। और एक बार जब सी ऑफ डेथ का टेलीपोर्टेशन गेट सेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आंटी खड़ी होती है जो कि खास तौर पर लूफिन के वेलकम के लिए आती है। इसी के साथ हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि लूफिन का इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि आखिरकार लूफिन वापस आ गया। जहाँ पर ये देखते लूफिन कहता है, आखिर तुम लोग भी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अभी एक बड़ी भीड़ से आया हूँ। जो कि सुनते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं। आंटी हान उसके पास आती है और खुशी के आंसू निकालते हुए कह रही होती है, लूफिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा चिंतित कर दिया था। मैं हर दिन लाइव ब्रॉडकास्ट देखती रही, बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते थे। तो लूफिन कहता है, अरे आंटी क्या आपको देख नहीं रहा, मैं बिल्कुल सही सलामत वापस आया हूँ। इसी के साथ वो मनी मन सोचता है कि आखिर अपनी आंटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं वापस घर आ चुका हूँ और अब मैं आराम कर सकता हूँ। वैसे भी वाइस प्रिंसिपल झाओ ने जाने से पहले मुझे 4 टास्क दिए, खाना, सोना, अपने ड्रैगन पेट का देखभाल करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि डिनर में आंटी हान उसके लिए हर तरीके की खाना बनाती है। जहाँ पर जियांग उससे कह रही होती है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम थोड़ा सा लेट आए हो, क्या कुछ हुआ था? तो लूफिन कहता है, नहीं, मैं आने से पहले स्नो नेशन के एक ब्रदर से मिला था जिसने मुझे खाने के लिए इनवाइट किया था। तो आंटी हान कह रही होती है, लूफिन क्या तुम बुरे हो गए हो, क्या तुमने पीना शुरू कर दिया? तो ये सुनते हुए वहाँ पर जियाकुइंग कहती है, अरे सिस्टर हान ऐसा लगता है कि आप ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो जियाओनान भी कह रही होती है, ऐसा नहीं है कि स्नो नेशन के लोग शराब पीने की वजह से मर रहे हैं। ये कहते हुए वो हंस रही होती है। तो उन्हें ऐसा हंसते हुए देख लूफिन मनी मन कहता है, आंटी के हाथों का बनाया हुआ खाना और दोस्तों के साथ बैठे हुए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन्हें देखने के बाद मेरी सारी थकान वो दूर हो चुकी है, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर सीनियर सिस्टर वो क्या कर रही होगी, क्या वो जानती है कि मैं रैंक नंबर 1 पर आया हूँ? इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें जिन्यू सिटी जिन रेजिडेंस रिसेप्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंगहान के फादर कह रहे होते हैं, क्या तुम सीरियस हो? तो मिस्टर जिन कहता है, ये सच है। जिन्यू सिटी के एयरपोर्ट में हमारे खबरदारों ने ये कंफर्म किया है कि लूफिन वो सीक्रेट रियल्म सी ऑफ डेथ की ओर जा रहा है। तो चेंगहान के फादर कह रहे होते हैं, सी ऑफ डेथ ये ड्रैगन नेशन और ताइक्यू नेशन के बीच डिवाइन बोन्स के फॉरेस्ट में लोकेटेड है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वहाँ पर गॉड स्लेयर लीजन और वार गॉड लीजन को तैनात कर दो। ये सुनते हुए जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ताइक्यू नेशन के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल लीजेंस में से 2 को वहाँ पर तैनात करना, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? तो चेंगहान के फादर कहते हैं, क्या ज्यादा? इसी के साथ वो उसके गले को पकड़ लेते हैं। जिन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चेंगहान उसे छोड़ देता है। वो उससे कहता है, मेरे बेटे के बदले के लिए अगर नेशन के फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा। तो जाओ उस सीक्रेट रियल्म पर लीजेंड्स को वहाँ पर घात लगाने के लिए कहो, मैं खुद बाकी के 4 गार्डियंस हीरो को लीड करूंगा ताकि मैं अपने बेटे का बदला ले पाऊं और उस लूफिन को मार डालूं। इसी के कुछ दिनों बाद हमें फॉरेस्ट ऑफ डिवाइन बोन्स का सीन दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर वो सी ऑफ डेथ रियल्म मौजूद है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन सिस्टम सेट हो चुका है, जहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए लूफिन और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। जियाओनान काफी खुश होते हुए कह रही होती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन नेशनल लेवल के डंजन को चैलेंज कर पाऊंगी, ये तो पागलपन है। जहाँ पर क्वीन कह रही होती है, अगर लूफिन न होता तो हमें कभी भी ये मौका नहीं मिलता। इसी के साथ हम आंटी हान को भी यहाँ पर देखते हैं, जो कि ये कह रही होती है कि अगर उसे खाना पकाने का कोई सामान मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पर लूफिन मन ही मन कहता है, सी ऑफ डेथ जल्द ही मैं अपने 5th ड्रैगन से मिलूंगा।
तभी वो वहाँ पर ताइक्वी नेशन के फ्लैग को देखता है, जहाँ पर वो कहता है ताइक्वी नेशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि टीचर भी वहाँ पर आती है और कहती है जब से हमने टेलीपोर्टेशन एरे को बनाना शुरू किया तो हमें देखकर उन्होंने भी अपने सोल्जर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया, लेकिन चिंता मत करो, इनके नंबर ज्यादा नहीं है। उन्हें देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लूफन कह रहा होता है टीचर ग्यू आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो कह रही होती है कि उन्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अकेडमी को चिंता थी कि कुछ गलत हो सकता है, तो इसलिए टीचर ग्यू को बस उनके साथ भेजा है। वो लूफन को यह भी बताती है कि अगर उन लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो बेहिचक टीचर ग्यू के पास आ जाए। लूफन कहता है कि अकेडमी तो बहुत ही अच्छा सोचती है, जहाँ पर आंटी भी आगे बढ़ती है और लूफन का इतना ख्याल रखने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। तभी टीचर ग्यू कहती है कि वो सभी उनके पीछे आए, वो डंजन एंट्रेंस का रास्ता दिखाएगी और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी उस एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ लूफन और उसकी टीम सी ऑफ डेथ डंजन में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं वैसे ही उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है, जो कि देखते लूफन कहता है अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था यहाँ पर एक गेट कीपर होगा। तो जियाओनान उससे कह रही होती है तुम्हें आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। लूफन कहता है क्या तुम्हें यकीन है। हम देखते हैं यह जो मॉन्स्टर है इसे टायरेंट मिनियन कहा जाता है, जिसकी लेवल 65 है। तो जियाओनान और क्वीन आगे बढ़ते हुए कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कि इन 2 महीनों में हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। हम देखते हैं जियांग काफी तेज से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है, जहाँ पर क्वीन और जियाओनान दोनों ही उस पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देते हैं। ये देखते हुए लूफन उनकी तारीफ करता है, जहाँ पर आंटी हान कहती है हर कोई जानता है कि हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पिछले 2 महीनों से हम हर रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहाँ पर जियाओनान कह रही होती है बताओ कैसा लगा हमारा टीम वर्क, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जियांग भी कह रही होती है हम तुम्हारे साथ साथ फाइट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए ये मत सोचो कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएंगे। ये सुनते हुए लूफन उन सभी की तारीफ करता है। वो कहता है कि लेवल 30 के आसपास होकर एक लेवल 65 के इलाइट मॉन्स्टर को मारना ये सच में कमाल की बात है। तभी वो कुछ देखता है और काफी तेजी से अटैक करते हुए उनके पीछे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, जो कि देखते हुए वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जियांग मनीमन कहती है उसने एक स्ट्राइक के साथ 8 इलाइट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तो क्या यही हमारे बीच का अंतर है। जहाँ पर लूफन उन मॉन्स्टर से कह रहा होता है मैं अपने साथी को चोट नहीं पहुँचने दे सकता, ये मेरे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साथी है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ हाइप देना मत भूलना।